एक मेरे पास दोस्तों ये जो कोशिका है, आप जरा देखना, एक है दोस्तों मेरे पास जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका है, और एक तरफ मैं किसको लिख रहा हूँ दोस्तों, पादप कोशिका को। दोनों के डायग्राम में एक ही साथ बना देता हूँ, आपसे कभी भी पेपर में अगर पूछे जाएंगे तो उसमें बनाने में बहुत आसानी होगी, और आपने बना दिया ना, फिर देखो आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अगर बीएससी करके भी हम डायग्राम बनाना नहीं सीखे तो फिर क्या ही बीएससी की हमने, बात समझ रहे हो। तो ये हमको देखना है। आगे देखो मेरे पास, मैं पादप कोशिका की से पहले मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगा। देखो हमारे पास ये वाला भाग है पूरा, ये पूरी जंतु कोशिका कुछ अंडाकार आकृति की होती है। यहाँ पर हमने कहा दोस्तों ये इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है ना हमारे पास, हमने कहा ये सेंटर होता है लगभग। इसके अंदर हमने देख लिया, इसमें दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से इसका मेम्ब्रेन भी होगा, इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा, इसका मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ये पूरा भाग। इसमें हमने कहा दोस्तों इसमें केंद्रिका भी होती है। ये हमारे पास क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है। इसके ऊपर जो है ना मेरे पास, आगे मैं लिखवाऊंगा पढ़ाऊंगा इनको एक एक, तुम टेंशन ना लो। ये मेरे पास है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी केंद्रिका होती है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहेंगे केंद्रिका के नाम से, ठीक है। ये मेरे पास होता कौन है वैसे, ये दोस्तों होता कौन है, ये मेरे पास कौन होता है, केंद्रक होता है। ये पूरा भाग जो मेरे पास है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको केंद्रक के नाम से, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। आगे देखिएगा, इस वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा जो भाग है, ये सेगमेंट जो दिया गया ना ऐसे करके, ये मेरे पास भाग है, ये हमारे पास यहाँ से होती है दोस्तों ईआर, यहाँ से कनेक्टेड कौन होती है, यहाँ से ईआर कनेक्टेड होती है ऐसे करके। ये वाला भाग है ना मेरे पास, ये कौन कनेक्टेड होता है मेरे पास, यहाँ पर होता है ईआर। ईआर की बात करेंगे तो ये मेरे पास कौन होती है दोस्तों, अंतःप्रदबी जालिका। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको अंतःप्रदबी जालिका नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, इसको अंतःप्रदबी जालिका। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा ईआर, ठीक है। यहाँ ना कुछ इस प्रकार का जो हमारे पास ऐसा ही एक ऑर्गन हमको यहाँ पर नजर आता है, और उस ऑर्गन ऑर्गन को बोल सकते हैं हम दोस्तों गोल्जी का है। क्या नाम है इसका, हमारे पास गोल्जी का है। इसको गोल्जी एपेंडिक्स के नाम से हम जानते हैं। अगला पॉइंट है मेरे पास, देखो इसमें इसी प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, ये मेरे पास कौन होता है, लाइसोसोम। क्या नाम है इसका, लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम कहते हैं हमारे पास। यहाँ ना देखो इसी प्रकार का एक ऑर्गन है हमारे पास है, ऐसे ऐसे। इस ऑर्गन को हम बात करेंगे दोस्तों, ये मेरे पास कौन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। क्या नाम है इसका, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस ऑर्गन की मैं बात करूंगा तो इसको बोल सकते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया करके, ठीक है। यहाँ से अगर छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे करके, इस पार्टिकल्स की मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कौन होता है दोस्तों, राइबोसोम। यहाँ पर ये कौन प्रेजेंट होता है दोस्तों, राइबोसोम। हमारे इसमें ना देखो भीतर ना ऐसे ऐसे करके यहाँ पर केंद्रक द्रव्य में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ होते हैं गुणसूत्र। कौन होते हैं, गुणसूत्र। ये हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ हमको मिलता है। इसके अंतर्गत जो तरल वाला भाग मिलेगा, देखो इसके अंदर केंद्रक में जो तरल वाला भाग मिलेगा ना मेरे पास, इस केंद्रक में मिलने वाले तरल भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे पास यहाँ पर, इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर दोस्तों कौन होती है, मेरे पास रिक्तिका होती है। इसको हम वैक्यूल कहते हैं, ये बोलते हैं इसको वैक्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। ये वैक्यूल हो गई। इसमें देखोगे तुम लोग हमारे पास यहाँ पर लाइसोसोम हो गया। इस प्रकार से कुछ एक बेलनाकार आकृति का शेप का हमारे पास यहाँ पर एक एक ऑर्गन मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों ये तारक काय होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, तारक काय, जिसको हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, इसको सेंट्रोसोम के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम जानते हैं इसको, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। दूसरा जो मेरे पास है ना, देखो यहाँ पर भी हमारे पास है, इसमें जो अब तरल मिलेगा, इसमें देखिएगा हमको जो तरल मिलने वाला है, इसके अंदर तुम नजर डालोगे ना, यहाँ यहाँ देखो इसमें जो तरल मिलेगा हमारे पास, यहाँ से हमने देखा इसमें जो तरल वाला भाग मिलेगा, सेल में पाए जाने वाले तरल वाले भाग को हम कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना। इसमें जो तरल मिलेगा देखो उसका नाम दे लो आप। इसमें हम लोग यहाँ पर नाम दे लेते हैं इसका ऐसे, इसमें जो तरल वाला भाग हमको मिल रहा है ऐसे करके इसका नाम दे लो सब जगह। इसको मैंने चेंज कर दिया ना इस नाम से, तो इसको बोल सकते, देखो हम लोग क्या नाम होता है इसका, इसका नाम बोलता है दोस्तों साइटोप्लाज्म। इसका नाम देते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म, मतलब इसको हम लोग नाम देंगे इस तरीके से। देखो इसको बोलेंगे दोस्तों हमारे पास, इसका नाम होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसको कहेंगे हम लोग कोशिका द्रव। क्या नाम देंगे इसका, कोशिका द्रव, ठीक है। ये हिंदी का हमारे पास नाम होता है। ये सिंपल सी हमारे पास कहानी होती है इसकी, किसकी, हमारे पास एनिमल सेल की। इसी में देखो इसी के बगल में हमारे पास छोटे छोटे और पार्टिकल्स में अगर बता दूं ऐसे ऐसे करके, और भी जो पार्टिकल्स मिलते हैं ना दोस्तों, ये पेरोक्सीसोम होते हैं हमारे पास। ये सूक्ष्म हमारे पास पेरोक्सीसोम करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये पेरोक्सीसोम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब देखो इसके बगल में मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जो प्लांट सेल का होता है एक्चुअल में। प्लांट सेल का जो डायग्राम है ना, देखो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास मिलने वाला है। ये लगभग कैसी होती है, चौकोर टाइप की होती है मेरे पास। इसका जो शेप है वो कैसा होता है, चौकोर टाइप का होता है ऐसे।
देखो इसकी शेप की मैं बात कर लूंगा तो वो मेरे पास कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होगा ना, ऐसे करके। यहाँ पर इसमें हम लोग जो ऑर्गन देखेंगे ना, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो हमारे पास कौन मिल रहा है, ये वैक्यूल होती है। ये हमारे पास क्या होती है दोस्तों, इसको कह सकते हैं हम लोग रिक्तिका। और रिक्तिका हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्गन होता है प्लांट सेल का, जिसको हम कह सकते हैं वैक्यूल। क्या नाम है इसका, वैक्यूल कह सकते हैं। इसी में मेरे पास यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इसमें मेरे पास ये क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमारे पास ये केंद्रक है। क्या है मेरे पास, ये केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर दोस्तों ये मेरे पास क्या है दोस्तों, इसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, इसको केंद्रिका के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको नाम देंगे हमारे पास केंद्रिका, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास यहाँ से जो चीजें चली हुई आ रही है, हमारे पास यहाँ से चीजें जो चली आ रही है ऐसे करके, हमारे पास ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो रहेगा वो यहाँ पर है, ऐसे करके। ये वाला जो भाग है ना मेरे पास, वो कहाँ रहेगा, ऐसे करके। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे अंतःप्रदबी जालिका। इसका नाम होता है वो मेरे पास क्या होता है, अंतःप्रदबी जालिका के नाम से हम इसको जानेंगे। याद, जो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है, सबसे बाहर वाले जो पोर्शन को हम बात करेंगे तो वो हमारे पास होता है दोस्तों कोशिका भित्ति। इसकी मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कौन सा होगा, कोशिका भित्ति होगा। तो हम लोग बात करेंगे हमारे पास सेल वॉल, हमारे पास इसमें बात करेंगे तो वो मेरे पास होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली करके जिसको हम सेल मेम्ब्रेन करके बोलते हैं, तो सेकंड वाली पोर्शन हो जाएगा, है ना। इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक दोस्तों मेरे पास यहाँ पर होता है, इसकी बात करूंगा मैं ऐसे ऐसे करके। तो इसकी मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कौन सा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये जो भाग होता है मेरे पास, ये कौन सा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भाग होता है। इसमें देखो छोटे छोटे मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल्स मिलते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर भी पाए जाते हैं, इनको बोल सकते हैं दोस्तों राइबोसोम। इधर भी होता है और मेरे पास क्या होता है, इधर भी होता है। हमारे पास यहाँ पर गोल्जी काय नहीं होता, गोल्जी काय की जगह एक छोटा सा एपरेटस होता है, जिसका नाम है दोस्तों मेरे पास डिक्टियोसोम। क्या नाम है मेरे पास, इसको बोलेंगे हम लोग डिक्टियोसोम करके बोलेंगे। ये एक मेरे पास दोस्तों यहाँ पर होता है दोस्तों लबक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, राइट। और इसमें दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से एक कुछ अलग लेयर का हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हरित लबक होता है। कौन होता है यहाँ पर, हरित लबक करके हम बोल सकते हैं दोस्तों इसको। इसकी मैं बात करूंगा तो इसको हम क्या बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्लास्ट के नाम से इसको जानेंगे। और जो बाकी का भाग बच गया, देखो हमारे पास हमने यहाँ पर तरल वाला भाग जो बताया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तारक कायल लाइसोसोम वगैरह नहीं होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं पाई जाती, माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है, हमने यहाँ पर बना दी। इसको तरल वाले भाग को हम सब जानते हो, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव, या हमारे पास इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, या इसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। एक बच गया मेरे पास ये देखो, ये ना मेरे पास यहाँ पर भी मिलेगा, ऐसे करके भी मिलेगा। ये पूरा भाग हमको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा। इसमें देखो केंद्रक में हमारे पास या गुणसूत्र भी होते हैं, ऐसे करके। यहाँ पर मेरे पास क्या मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रोमोसोम भी होते हैं या गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ये पूरा भाग। और यहाँ पर झिल्ली भी होती है, ऐसा नहीं कि झिल्ली नहीं होती, झिल्ली। ये पूरा हमारे पास एनिमल एज वेल एज साथ के साथ हमारे प्लांट सेल का जो डायग्राम है वो स्पष्ट रूप से मैंने आपको बना दिया यहाँ पर। इसमें आपको कोई इंटरनेट के डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना, आपको डिट्टो इसी प्रकार का डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, उसमें सारी चीजें जो है ना वो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बता दी है। अब देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जब हमारे पास चीजें आती है दोस्तों यहाँ पर कोशिका भित्ति को लेकर के। देखो सबसे पहले हम जब यहाँ एंट्री करेंगे तो देखो मेरे पास सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका भित्ति को। अगला जो हमारे पास पॉइंट है जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों किसको, कोशिका भित्ति को। सेल बॉल, देखो सेल बॉल आप लोग देखिएगा, इसकी जो सेल बॉल के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर चीजों को देखें। इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। देखो इसकी जो खोज है ना दोस्तों, वो हमको देखना है दोस्तों, ये किसने करी थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक। इसकी खोज किसने करी है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने करी है। ठीक है, पहली बात। और इसका जो हमारे पास है ना, ये किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे पास जीवाणु, ठीक है, पादप, पादप कवक एवं हमारे पास हम बात करेंगे दोस्तों शैवाल में प्रेजेंट होती है। शैवाल में क्या होती है दोस्तों, ये प्रेजेंट होती है ना। अब आप यहाँ सुन लो, जीवाणु की मैं बात करता हूँ तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकोन। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन। ये हमारे पास किसकी बनी है, पेप्टाइडो हमारे पास ग्लाइकोन की बनी है ना, पेप्टाइडोग्लाइकोन की। पादप की जो कोशिका भित्ति है वो एक्चुअल में किसकी बनी है मेरे पास, यहाँ हम बात करेंगे सेलुलोज। इसकी बनी हुई दोस्तों सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज। यहाँ पर हम बात करेंगे हेमी सेलुलोज प्लस सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टिन। और एक मेरे पास क्या होता है दोस्तों, लिग्निन होता है। एक मेरे पास क्या होता है दोस्तों, हमारे पास लिग्निन होता है, पैक्टिन। और क्या होता है मेरे पास, लिग्निन। एक है दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कवक की, कवक की जो कोशिका भित्ति वो एक्चुअल में कवक की किसकी बनी होती है दोस्तों, ये बनी होती है दोस्तों हमारे पास काइटिन की। सब जानते हो इसको तो, ये किसकी बनी है अपने पास, काइटिन की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है, काइटिन की। और शैवाल का दो को हमारे पास यहाँ पर ऐसा होता है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, शैवाल का बना होता है दोस्तों सेलुलोज।
इसकी बात करेंगे हम लोग सेलुलोज की, प्लस यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सिलिका होता है, प्लस हमारे पास CaCO3 भी होता है। ये सिलिका या हमारे पास इसका भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हमको देखने को मिलते हैं। ये किस रूप में होती है दोस्तों, ये हमको याद रखना है। ये हमारे पास नॉन लिविंग फॉर्म है, उसका भित्ति जो है ना हमेशा निर्जीव अवस्था नॉन लिविंग फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नॉन लिविंग फॉर्म में क्या होती है, मेरे पास प्रेजेंट होती है। इसका जो फंक्शन देखोगे ना तुम लोग, इसका जो कार्य है हमारे पास, इसका कार्य हमारे पास दो ही होता है। मैंने उसमें भी बताया था, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देना होता है, साथ के साथ मेरे पास क्या करना होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन भी कराना होता है। प्रोटेक्शन देना होता है, साथ के साथ मेरे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास क्या होता है, कराना भी होता है। पूरा भाग हमको देखना है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसका जो मेनली जो हमारे पास वर्क दिया गया है, इसमें जरा हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई ये वाला सेगमेंट हमको दिया, हमने यहाँ पर कहा भैया ठीक है, इस तरह का जो हमने यहाँ पर चीज़ों को बनाया, कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग इसकी संरचना के तौर पे हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर बनाई जाती है। देखो यहाँ पर हमने इसमें चीज़ें बनाई, ये तीन हमने चीज़ें ले ली, हमारे पास सेल ले लिया ना, इनमें हम लोगों ने इसको इस तरीके से ले लिया। ऐसे ही दोस्तों मैंने एक चीज़ को और ले लिया यहाँ पर इस तरीके से ना, हमारे पास ये वाला भाग हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वाला भाग, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे पास एक वाला भाग यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ऐसे करके। एक वाला भाग मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। एक वाला भाग ये दे दिया गया, एक वाला भाग यहाँ दे दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, ये पूरा भाग हो जाएगा इस तरीके से। अब इस सेल के अंतर्गत देखो मेरे पास यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं ना, ये पूरा जो सेगमेंट जो दिया गया था जिसके अंतर्गत हम लोग ये बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पूरा सेगमेंट है ना, ऐसे ऐसे है। पूरा जो भाग है ना, हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से कलर किया है ना। पूरा भाग किस तरीके से कलर किया है, इस तरीके से। ठीक है, पूरा भाग कैसे कलर किया, हमारे पास इस तरीके से कलर किया। ठीक है, पूरा भाग हमने ऐसे कलर किया है, और इसको हमने कलर कर दिया कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा भाग, और पूरे भाग को हम लोग देख लेंगे इस तरीके से, ये पूरा भाग कवर किया। देखो ये सेल है, सेल नंबर हमारे पास क्या है दोस्तों, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। यहाँ से अगर चीज़ों को हमने यहाँ पर बना दिया, ये पूरा के पूरा हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास जीव द्रव होता है ना। हमारे पास क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे पास। ये क्या होता है, हमारे पास जीव द्रव होता है, जिसको हम कह सकते हैं साथियों, इसको प्रोटोप्लाज्म करके नाम जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म करके बोलते हैं, राइट। अब देखो ये जो होती है ना मेरे पास, जो इस कलर से मैंने दिखाया, ये मेरे पास क्या होते हैं, येलो कलर वाले जो होते हैं ना, इनको हम बोल सकते हैं दोस्तों, इनको बोल सकते हैं जीव द्रव तंतु। हमारे पास इनका नाम होता है जीव द्रव तंतु, जिसको कह सकते हैं दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम होता है इसका, प्लाज्मोडेस्माटा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। इनका काम है मेरे पास, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेरे पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का जो कार्य है, वो इसके द्वारा हमारे पास आपस में किया जाता है ना। एक जो भाग है मेरे पास, ये जो होता है, इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इस भाग को हम बोल सकते हैं मध्य पटलिका। इसका नाम क्या होता है मेरे पास, मध्य पटलिका होता है। मध्य पटलिका की बात करेंगे तो इसको हम बात करेंगे मिडिल लेमिला। इसका नाम बात करेंगे मिडिल लेमिला करके होता है ना, मिडिल लेमिला, जिसको ये हमारे पास आपस में चीज़ों को जोड़ने का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आदान प्रदान करने का जो काम किया जा रहा है हमारे पास इस तरीके से, तो वो हमारे पास हम देखेंगे वो किस तरीके से किया जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पूरा जो भाग है मेरे पास, हमारे पास यहाँ से चीज़ों को देख लेंगे, तो पूरा भाग यहाँ पर हमारे पास ऐसे प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोशिकाओं के बीच में सारी चीज़ें हमारे पास कराता है। अब देखो हमने बाल इसमें